हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? हाउ आर यू ऑल? हाउ इज द जोश? कैसे है मेरे इंजीनियर्स का जोश? बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो आज एक वन शॉट देखने वाले हैं। वन शॉट, यस, एक शॉट में उड़ा देंगे इस चैप्टर को। ओके, और वो चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगेन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में अभी है, कुछ के नेक्स्ट सेम में रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अभी इसकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ना मुंबई वाले बच्चों के लिए बहुत काम आएगा ये, यस। है ना, पुणे वाले बच्चों को नहीं है ये, नागपुर वाले बच्चों को अगेन बहुत काम आएगा ये, है ना, उनको है। कुछ कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस में है। ठीक है, तो देख लीजिएगा और अपन सारा कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट्स फटाफट बताऊंगा। जो फॉर्मूलेज है, बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो थोड़ा फॉर्मूलेज और उसके बाद फिर, है ना, बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धड़ाधड़। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, है ना, कुछ ही क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, यस, लेकिन वो पूरा टॉपिक को अच्छे से समराइज कर देगा। आपको इसके अलावा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जो मेरे गामा बैच के बच्चे हैं, हाँ बच्चों, आपको क्या करना है, आपको मेरे सारे नोट्स के जो क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं लिए हमने, लेकिन वो बहुत अच्छे टू द पॉइंट, है ना, जितने भी लिए हैं वो सारे आपको फटाफट सॉल्व करने हैं। हाँ, फटाफट सॉल्व करें। अराउंड 50 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए पूरे, है ना। उन 50 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है अच्छे से, ना, 40-50 जो भी है। क्वेश्चन बैंक दिए अलग से, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करना है। उतना करोगे टॉपिक बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग, पक्का करोगे? यस सर बोलो। हु हा करूंगा सर। तो चलिए, इस चैप्टर में है क्या क्या। तो इस चैप्टर में ना हम जो है थोड़ा सा देखते हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह वगैरह। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव करते करते ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आते हैं। मुझे वो 10 फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। मैं 10 फॉर्मूलाज आपको याद करने के लिए कहूंगा। फिर जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व करता हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करता हुआ, डी मॉर्विस थ्योरम को इन्वॉल्व करता हुआ, है ना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट है लेबनिट्ज थ्योरम, है ना। यस सर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेबनिट्ज थ्योरम। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने ये सारा डिटेल में पढ़ा है। कहाँ पर? गामा बैच में, है ना। यस सर, मेरे गामा बैच वाले बच्चे, हाँ या ना, पूरा डिटेल में पढ़ा है ना हमने? यस सर, और पूरा डिटेल में, पूरा अच्छे से, पूरा आराम से पढ़ा है, राइट, एकदम मस्त, स्माइल करते हुए प्यार से पढ़ा है। यस, तो आज उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, तो आई एम श्योर अगर आप पहले से पढ़ के आए हो तो आज बहुत ही बेस्ट लगेगा। पहले से नहीं पढ़ा है सर, फिर भी सारा समझ जाएगा, लेकिन हाँ बच्चा, प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस और भरपूर करेंगे ना तो फिर फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। यस सर, चलिए 10 फॉर्मूले से शुरू करते हैं। ये 10 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर y इक्वल टू ई पावर एम एक्स है तो इसका nth डेरिवेटिव इज ई पावर एम एक्स एम पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। यस सर, ओके बच्चा। अच्छा बच्चों, ये जो नोट्स या ये जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, गणित अंक, है ना, यही चैनल है हमारा। ओके, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ए पावर एम एक्स, y इज इक्वल टू ए पावर एम एक्स का क्या है? तो सर ए पावर एम एक्स, अगेन एम पावर एन, बट लॉग ए पावर एन भी आएगा, तो लॉग ए पावर एन एम पावर एन, राइट। यस सर, ये 2 फॉर्मूलेस तो हो गए सर याद, बहुत ही सिंपल है। थर्ड फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। थर्ड, 1/ax प्लस बी क्या है? -1 पावर n फैक्टोरियल। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a पावर n डिवाइड बाय ax प्लस बी पावर n प्लस 1, है ना। ये फॉर्मूला अब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है मुझको, है ना। 1/x का जैसे -1/x² होता है, वैसे ही थोड़ा सा लिंक होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से, यहाँ जो भी पावर होगा यहाँ n+1 हो जाएगा nth डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव में x² आता है, सेकंड में क्यूब आता है, तो ऐसे ही nth में n+1 आएगा। तो ax प्लस बी पावर n+1, x का कोएफिशिएंट a है तो a पावर n आ गई, और ये साथ में है ना -1 पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये फोर्थ फॉर्मूला ना, आप याद कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, अगर 1/ax प्लस बी का स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, तो क्या करूंगा मैं? ओके, तो -1 पावर n m प्लस n -1, बाकी तो सिमिलर है सर, a पावर n, और नीचे भी m प्लस n हो जाता है पावर में। ठीक है, थोड़ा कम यूज हुआ है ये, थोड़ा कम यूज हुआ है, लेकिन हाँ हमें लग सकता है ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हमने डिराइव भी किए जब हम क्लास कर रहे थे रेगुलरली। हाँ, आपको याद है क्या? एक पूरा लेक्चर हमने इसी पे लिया था, इसको डिराइव करा था अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट, log ऑफ ax प्लस बी। तो log ऑफ ax प्लस बी का फॉर्मूला इसी के तरह है, बस जहाँ जहाँ n है वहाँ पे एक कम करना है आपको। ठीक है, तो सर log ऑफ ax प्लस बी का क्या होगा? तो -1 पावर n था वहाँ, या n-1,
वह n फैक्टोरियल था, यहाँ n माइनस वन फैक्टोरियल, पावर में ax प्लस बी पावर n हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, और a पावर n, ठीक है ना बेटा। यस, इसका और इसका फॉर्मूला एकदम सेम है, इसलिए मेरे को ना अच्छे से याद भी रहता है ये 5th नंबर का और 3rd नंबर का, बस है ना। तो n की जगह n माइनस वन करना है ऊपर में, ठीक है। यस सर, ओके। तो ये फॉर्मूला, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखने वाला फॉर्मूला है, ax प्लस बी पावर m, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, पावर m के लिए भी अच्छा है, m फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल ax प्लस बी पावर m माइनस n a पावर n, ठीक है। तो ये भी कम यूज होता है, लेकिन हाँ जो ज़्यादा यूज होते हैं वो फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ, 3rd नंबर का बहुत यूज होगा, 5th नंबर का यूज होगा, ठीक है। और ये 4 बहुत यूज होंगे, लेकिन ये चारों बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर साइन ऑफ ax प्लस बी है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, a पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ x तो आएगा ही आएगा, साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2, सेम कॉस के लिए a पावर n कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2, लिस्ट बना लो फॉर्मूला की, अच्छे से लिस्ट बना लो बच्चा लोग, ओके। e पावर ax साइन bx प्लस सी आया तो सर इसका भी बहुत सिंपल है, e पावर ax साइन bx प्लस सी, n अल्फा आएगा और आगे r पावर n आ जाएगा, बस इतना सिंपल है ना सर। यस, r पावर n आ जाएगा, व्हाट इज r इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा हियर, तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a, है ना। यस, ये जैसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में करते थे वैसा ही है। e पावर ax cos bx प्लस सी, अगेन r पावर n e पावर ax cos bx प्लस सी प्लस n अल्फा, r क्या है और अल्फा क्या है ना, वी ऑल नो दिस। तो ये 4 फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं और बहुत सिंपल हम लोग, है ना, इसको, ये बहुत ही सिंपल है चारों फॉर्मूले, ठीक है, पक्का। तो ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप करें अलग अलग क्वेश्चंस, है ना, अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। मैं अगेन बताता हूँ, गामा बैच में बहुत डिटेल में किया था, एक एक सेशन में एक एक टाइप के क्वेश्चंस लिए थे, बड़े आराम से लिए थे, हाँ, सारे टाइप कवर करे थे। यहाँ पे हम वन शॉट में, है ना, अलग अलग क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, हाउ डू आई डिफाइन कि कैसे करूंगा, है ना, ये सब सोचना है मुझको। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। यस, गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता सुरू करूया सर। ओके, तो सारे ही क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस बार बार हमें इसी नेचर के मिलेंगे। तो nth डेरिवेटिव पूछा है मुझे इसका, तो पहले y इक्वल टू कर ले इसको, cos ऑफ 5x cos ऑफ 3x cos ऑफ x। ट्रिग्नोमेट्री है सर, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, कैसे करूं, सर नहीं समझ आ रहा कैसे करूं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे दोस्त, क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं सर, देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos 5x cos 3x और ये cos x वैसे ही रह गया। तो अब इससे क्या हुआ सर, तो ये फॉर्मूला आएगा 2 cos है ना सर, हाँ, तो यूजिंग, हाँ बच्चा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ओके। 2 cos a cos b इज cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। सर ये पता ही नहीं था, लिख लो, जो पता नहीं था वो लिख लो, ठीक है बेटा। तो देखो ऊपर में यहाँ पे फॉर्मूला लगा, तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, फिर ऊपर 2 cos a cos b, a मतलब 5x b मतलब 3x, तो cos ऑफ a प्लस b मतलब cos ऑफ 8x प्लस cos ऑफ a माइनस b 5x माइनस 3x cos 2x हो गया सर, इनटू cos x। आई होप आप समझ रहे हो, है ना, ये फॉर्मूला लगा तो इसको हम लिख सकते हैं एडिशन में इस तरह, ओके। यस सर, अब ये अगेन मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो गया हमारा हाफ, तो ठीक है, cos ऑफ 8x इंटू cos x प्लस cos ऑफ 2x इंटू cos x, है ना बच्चा। यस सर, है ना, बहुत बढ़िया सर। अगेन ये फॉर्मूला लगेगा क्या, लेकिन 2 मिसिंग है यहाँ पे, अगेन 2 cos a cos b 2 cos a cos b 2 मिसिंग है सर, तो कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, यस सर, है ना। अगले स्टेप में कर लेते हैं सर, हाफ ऑफ, है ना, 2 cos a cos b प्लस 2 cos a cos b। आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो डिवाइड भी कर लेते हैं, है ना, तो बाहर ही कर ले, यस सर, है ना। तो आपने बाहर क्यों किया ये, क्योंकि यहाँ पे 2 आपने लिया फॉर्मूला लगाने के लिए, है ना बच्चों, बहुत सिंपल सर। यस, अब बाहर आ गया 1/4 और अब देखो अगेन सेम फॉर्मूला, 2 cos a cos b, हाँ a और b पता है हमें, तो क्या होगा cos a प्लस b मतलब 8x प्लस x cos 9x, है ना बेटा, प्लस cos a माइनस b 8x माइनस x cos 7x। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, है ना, बस वो फॉर्मूला के ऊपर है पूरी जिम्मेदारी फॉर्मूले ले ली कि मैं क्या करूं कैसे करूं। अगेन ये देखो 2 cos a cos b, a मतलब 2x
b मतलब x, तो पहले एडिशन होगा तो 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा सर, यस। सो कॉस ऑफ 3x आएगा, और a माइनस बी मतलब सिर्फ कॉस ऑफ x आएगा, है ना, समझ रहे हैं बेटा, 2x माइनस एक्स। फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूं मैं, आई एम श्योर आप लोग क्लियर हो रहे हो। तो दिस इज माई y, ये है मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ y। ओके यस सर, ये है मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ y। नाउ टेकिंग nth डेरिवेटिव, सर अब मुझे nth डेरिवेटिव ऐसा करना होता है, क्योंकि हम पहले हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना सर, nth डेरिवेटिव। ओके बेटा, तो टेकिंग nth डेरिवेटिव, तो जब मैं nth डेरिवेटिव लूंगा तो एक फॉर्मूला यूज करना है मुझको, पता है कौन सा? इफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ax प्लस बी है नहीं यहाँ पे, देन yn इज इक्वल टू कॉस ऑफ ax प्लस n पाई बाई 2 इंटू ए पावर n, ठीक है ना बेटा, यस। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं सर, तो yn विल बी इक्वल टू 1/4 बाहर, पहले वाले में कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 9, तो 9 पावर n कॉस ऑफ 9x प्लस n पाई बाई 2, है ना बेटा, ऐसा है। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया, वो तो डिटेल लेक्चर में देखा होगा ना हमने, हाँ देखा है कि नहीं देखा है, हाँ यस, गामा वाले बच्चे देखा है कि नहीं देखा है, यस। इसमें क्या होगा, सेकंड वाले टर्म में nth डेरिवेटिव निकालेंगे, कोएफिशिएंट 7 है सर, तो 7 पावर n कॉस ऑफ 7x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगेन यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे 3, तो 3 पावर n कॉस ऑफ 3x प्लस n पाई बाई 2, एंड लास्टली इसका कोएफिशिएंट 1 है सर, तो 1 पावर n, ठीक है सर, नहीं लिखा तो भी चलेगा, है ना, कॉस ऑफ x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। दिस इज माय आंसर, है ना, ऐसा मेरा आंसर आता है, समझे बच्चा। इस तरह हमने पहला क्वेश्चन ढिशक्या, है ना, वन शॉट में, समझे, यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे फॉर्मूले कौन से लगाने हैं ये पता होना चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास डायरेक्ट नहीं है कुछ जहाँ पे मैं nth डेरिवेटिव निकाल सकूँ, तो मैं इसको फैक्टराइज करके सम में लेके जा रहा हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखो मैंने कैसे आराम आराम से करा है, एंड देन जैसे ही मैं उस सिचुएशन में आया कि अब nth डेरिवेटिव ले सकते हैं, बस फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला है मेरा nth डेरिवेटिव का, है ना, आसान है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के वो 10 फॉर्मूले, एक्चुअली 8 भी कह सकते हो, वो 4 और 6 नंबर का डिफिकल्ट लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी किया उसको तो, लेकिन बाकी सब होने चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यस सर। अगेन ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है बेटा, स्क्वायर वगैरह नहीं चलेगा, कैसे करूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा कर सकता हूं क्या, यस। देखो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, पता है साइन एक्स कॉस एक्स कहाँ दिखता है आपको, यस, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में, यस, बट 2 साइन एक्स कॉस एक्स होना चाहिए सर, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी आएगा, होल स्क्वायर कॉस एक्स, यस सर। तो क्या मैं समझ पा रहा हूँ अब, है ना, ये पूरा स्क्वायर में है सर, यस, तो ये 1/4 आया बाहर, 1/4 कैसे सर, 2 का स्क्वायर, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो साइन 2x का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। हाँ बच्चा देखो इतना ट्रिग्नोमेट्री सर हमको तो आता ही नहीं है, सीखना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, हायर डिग्री है, उसको क्या करूँ कैसे करूँ। तो जब भी साइन कॉस साथ में आता है तो हमारा ये तरीका बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है कि मैं इसको साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x में कन्वर्ट करता हूँ। आपको समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, यस, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लिया, अब इसको मैं यहीं से 2 चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ओके, ऊपर का 2 तो हो गया साइन 2x और नीचे का 2 रह गया जो कि 4 बन गया स्क्वायर की वजह से। अब क्या करूं सर, तो अगेन अ फॉर्मूला, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, पता है कि नहीं सर, इतने फॉर्मूले कैसे पता रहेंगे भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फॉर्मूले से दोनों ही, ये भी और ये भी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2x है, तो ये क्या हो गया बेटा 1/4, याद आ रहा है आप लोगों को, जितने लोगों को हमने पहले करा हुआ ये क्वेश्चन, और देखो यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है 6 मार्क के लिए। इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगर थीटा 2x है तो डबल एंगल क्या होगा उसका 4x, है ना, यस, बाई 2, ओके सर, इनटू कॉस x, वेरी वेरी गुड, है ना, ऐसे मुझको करना पड़ा सर। ये हो गया 1/8, कॉस x अंदर मल्टीप्लाई करूं, यस, तो कॉस x माइनस कॉस 4x इंटू कॉस x, ठीक है ना सर, यस। अब क्या होगा सर, अब और आपको पता ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था,
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों क्यों क्यों, अरे सर पता है क्यों, है ना, बहुत बहुत अच्छे। हाँ, कौन सा फॉर्मूला, 2 cos A cos B का, जो अब भी हमने करा था। तो 1/8 cos x माइनस 1/2, और यहाँ आएगा cos ऑफ A प्लस बी मतलब cos ऑफ 5x एंड cos ऑफ A माइनस बी मतलब cos ऑफ 3x। हाँ बेटा, समझ में आई मैंने बात क्या करी है? हाँ, क्या किया है आपको समझ में आया? नहीं सर बहुत टफ लग गया, ये तो टफ था क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, इसलिए तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही करने आए हो ना आप, मुझे पता है आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही करना चाह रहे हो, है ना? यस सर। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, कॉस को, साइंस को, थीटा को मैंने ये रखा, यस सर। अब मल्टीप्लाई किया, अब ये कॉस ए कॉस भी हो गया, तो 2 cos ए कॉस भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, और नाउ 2 cos ए कॉस भी पता है मुझे, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए है 4x, बी है x, है ना, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है सर। अब थोड़ा आप ब्रैकेट ओपन कर ले, 1/8 cos x माइनस 1/16 cos ऑफ 5x एंड अगेन माइनस 1/16 cos ऑफ 3x। दिस इज अवर y। जितना सिंप्लीफाई करना था हो गया, 1/8 या 1/16 और ये दोनों को जाएगा। ओके सर। अब मैं nth डेरिवेटिव लूंगा बस, है ना, टेकिंग nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव। तो बेटा हमको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, यस, सो देयरफॉर yn इज इक्वल टू, ठीक है, 1/8 cos x है, तो 1/8 cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2, है ना, यस सर, माइनस 1/16, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 है तो क्या होगा, 5 पावर n cos ऑफ 5x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है सर, यस। और अगेन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है, तो माइनस 1/16 3 पावर n cos ऑफ 3x प्लस n पाई बाई 2, एंड दिस इज माई आंसर। पर हमें यहाँ लिखना चाहिए ना, यूजिंग विच फॉर्मूला आई हैव यूज्ड, if y is equal to cos ax then yn is equal to a power n cos of ax plus n pi by 2, है ना, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है, लिखना तो चाहिए मुझको। तो आप समझ रहे होंगे जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्त, समझ आ रहा होगा कि हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और कैसे, ये डिग्री 2 3 को मुझे नॉर्मल, है ना, अपने डिग्री 1 में लाना पड़ेगा। कैसे लेके आऊँ मैं, है ना, क्या करूँ मैं, तो देखो मैंने कैसे कैसे फॉर्मूले यूज करे हैं। डिफिकल्ट आपको पक्का लगा होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है ना सर, है ना, डिफिकल्ट तो आपको लगा होगा, लेकिन वही है, ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस मुझे करने पड़ेंगे। ओके बेटा, पक्का, डन डनाडन। हाँ, मज़ा आ रहा है? सर मज़ा तो नहीं आ रहा सर। अरे यार ऐसे मत बोलो, मज़ा आ रहा है? हाँ सर, है ना, मज़ा आ रहा है? यस सर। हाँ, क्वेश्चन कुछ सीखने मिल रहा है? यस यस यस। हाँ, यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको वापस मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है, पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा? यस। nth डेरिवेटिव ऑफ अगेन y इज इक्वल टू e पावर ax cos स्क्वेयर x इंटू साइन एक्स। अगेन आप बहुत तरीके से इसको कर सकते हो, cos स्क्वेयर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, cos x sin x को इकट्ठा कर सकते हो, है ना। चलो मैं क्या करूँ, चलो कर लेते हैं ऐसे कुछ, cos x, सर इसके पहले जैसे किया था, cos स्क्वायर को ऐसे कर लूँ, cos x इंटू cos x sin x, है ना। ऐसा क्यों किया था सर, अभी किया था ना बेटा आपने, ऐसे ही e पावर ax cos x, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं सर, है ना, तो 2 sin x cos x हो जाएगा ना ये। ओके, क्या होता है बेटा 2 sin x cos x, sin 2x, यस, सो cos x इंटू 1/2 और ये हो गया अपना sin 2x, राइट। ये 2 sin x cos x ऐसा हो गया सर, समझ में आया? यस सर। तो 1/2 बाहर, e पावर ax, ओके, और यहाँ आ गया cos x इंटू sin 2x, ठीक है, ओके सर। अब अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, सारे फॉर्मूले मुझे लगाने पड़ेंगे ना, यस पर। तो 2, है ना, cos a sin b, यूजिंग फॉर्मूला। सर ये सारे फॉर्मूले नहीं पता मुझको, जो फॉर्मूला पता है वो कर सकते हो, 2 cos a sin b, राइट, 2 cos a sin b, या sin a cos b लिखना है तो sin a cos b लिख लो, है ना। बट याद ध्यान रखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो सर जो आपको फॉर्मूला पता है, राइट, अगर मैं पहले इसको साइन लिखता फिर cos लिखता, क्या फर्क पड़ता सर? कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पड़ता क्या फर्क? नहीं ना सर, मल्टीप्लिकेशन ही है, राइट। तो चलिए 2 sin 2x cos x, ओके, इसका ऐसा क्यों सर? ताकि मैं 2 sin a cos b का फॉर्मूला मुझको अच्छे से याद है सर, जो आपको याद है ना बेटा,
ना साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर आपने बाई चांस पहले कॉस लिया हो तो यहाँ माइनस आता है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब सेम होता है। तो ये हो गया हमारा 1/2 है ना, ये 2 और आएगा तो 1/4 ई पावर ए एक्स, और ये 2 साइन ए कॉस बी का हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ए कितना है 2 और बी कितना है x, तो ये हो गया प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 2x माइनस एक्स तो साइन x। हाँ बेटा देखा कितना मस्त हो गया। यस सर 1/4 ई पावर ए एक्स साइन 3x प्लस 1/4 ई पावर ए एक्स है ना साइन x, ऐसा मेरा हो गया है। दिस इज हाउ वी हैव सिंप्लीफाइड। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, कुछ लोग अलग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कितने लोगों ने ये यूज किया कि cos स्क्वायर इज 1 प्लस cos 2 θ/2 वाला, वो भी चलेगा ना। आपका स्टेप जो है यहाँ पे आके सेम ही होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री है, अलग अलग फॉर्मूले से हम निकल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये किया, किसी और को और कुछ क्लिक होगा, बट हम यहाँ पहुंचेंगे। और अब हम कहेंगे टेकिंग nth डेरिवेटिव, है ना, टेकिंग nth डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, nth डेरिवेटिव में हम फॉर्मूला याद है क्या करेंगे, तो सर इफ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है तो क्या होता है बेटा, r पावर n ओके ई पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस एन अल्फा, है ना, c तो है नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है। और अल्फा और r क्या है हमें पता है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, है ना, वही सारी चीजें लगा ले यहाँ फॉर्मूले। यस सर, ना लगा लेते हैं तो ये आ जाएगा। और हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x जो है ना, यस सर ऐसे कुछ हो जाता है, करेक्ट। यस तो चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो द आंसर ऑफ दिस इज पहला वाला, है ना, पहला वाला। ठीक है, 1/4 वैसा ही रहेगा। ई पावर एक्स देगा r पावर n, तो r1 पावर n लिख देता हूँ मैं, r1 पावर n ई पावर ax ओके एंड साइन ऑफ 3x है ना, सो 3x प्लस n θ1, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यस प्लस अगेन 1/4 r2 पावर n, हाँ यहाँ पे r2 पावर n लिख दिया, ई पावर ax और साइन ऑफ x प्लस n θ2, ऐसा मेरा आंसर आता है। वेयर r1 इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर है ना बेटा। यस θ1 क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, मतलब tan इनवर्स ऑफ 3/a। यहाँ पे b का वैल्यू जो है ना वो 3 है। r2 की बात क्या हुई सर, तो r2 इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ 1 है, एंड θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b1 है तो 1/a। ठीक है, एंड दिस इज माय आंसर, है ना सर। यस ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, एकदम ऐसे। यहाँ पे मुझे वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बताना है कि r1 है और ये r2 है। दोनों के केस में r लिखा तो चलेगा कि नहीं, क्योंकि अलग अलग है ना r का वैल्यू, इसलिए पहले वाले में r1 लिखा, दूसरे वाले में r2 लिखा। देख रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बच्चों, इसी तरह। हाँ तो ये लास्ट स्टेप में आके फॉर्मूले लगाना इज ईजी, लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले मुझको याद होने चाहिए। सर इतने ही फॉर्मूले हैं या और कुछ है, नहीं इतने ही है ना, इतने ही फॉर्मूले हैं जो बार बार हमें दिखते हैं। मजा आया। तो ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करते थे। हम जब रेगुलर क्लास कर रहे थे बच्चों, हमने काफ़ी अलग अलग और क्वेश्चंस किए। हाँ मैंने क्वेश्चन बैंक में भी और क्वेश्चंस दिए हैं आपको। कहाँ मिलेगी सर क्वेश्चन बैंक, गामा बैच वाले बच्चों को है ना दिया हुआ है उनके ऐप में। ओके ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके पक्का समझ आया बच्चा, कैसा कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, समझ आया आप लोगों को, है ना। यस पक्का पक्का पक्का। ओके अलग अलग टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हमको करने हैं। यस सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ना, मैं जब नीचे ब्रैकेट आते हैं तो आई एम यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव। क्या, पार्शियल डेरिवेटिव। यस हाँ तो ये y है, तो मैं ना x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, वैसे इसकी थ्योरी पूरी देखी है हम लोगों ने, डिग्री ऊपर छोटा नीचे बड़ा, अगर ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया तो क्या वगैरह वगैरह, बट डायरेक्टली इस एग्जाम्पल को देखें तो ऐसे हम करते हैं ना, लेट। यस अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, है ना, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होंगे सर। यस b इंटू ये बाकी के दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 1 एंड एक्स माइनस 3 ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है ना बेटा। यस ऐसा कुछ कुछ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो गए
है ना, यस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करता हूँ नीचे के टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे सर ना। हाउ डू आई गेट ABC नाउ, तो मुझे x की वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी। x को 1 रखता हूँ, 1 रखने पे 1 a इंटू दिस इज -1 दिस इज -2, 1 - 2 इज -1 1 - 3 इज -2, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिला 1/2, ठीक है। वैसे मैं x को 2 रखूंगा तो ये देखो 1 रखने पे ये 0 हो गया सर, यस। जहाँ जहाँ x से वहाँ 2 रखूंगा तो 2 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला पार्ट रहेगा। तो b क्या होगा, 2 - 1 1 एंड -1, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आया -2, ठीक है। और x को 3 रखूंगा तो 3 रखा यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, 3 रखने पे ये 0 हो गया, वो आएगा। तो c इंटू है ना 2 × 1 रखो 3 वहाँ पर, तो यहाँ पे c का वैल्यू आ गया 3/2। ओके, तो ऐसे ABC निकालते हैं सर। ये कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, बच्चा ये सब रेगुलर लेक्चर्स में देखा हुआ है हम लोगों ने ना, इस तरह करा जाता है। हमें हमेशा ऐसे ब्रेक करना होता है ना, इस तरह ब्रेक करना होता है। वैसे हमने इंटीग्रेशन में भी देखा है सर, कब, 12th क्लास में। एग्जैक्टली वही अप्रोच है, वही मेथड है। ओके, यस। सो देयरफॉर y कैन बी रिटन एज, सो दस है ना, यही y था सर, है ना, यही y था हमारा। तो अगर ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर है, तो देयरफॉर y कैन बी रिटन एज डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ दिस। a के जगह पे वैल्यू रखेंगे 1/2, तो 1/2 अपॉन x - 1, b के जगह पे आया -2, तो -2 अपॉन x - 2 प्लस 3/2 अपॉन x - 3, है ना। ये मेरे समझ में आ रहा है। हाँ, तो a को हम हाफ लिखेंगे, b को हम -2 लिखेंगे, c को हम 3/2 लिखेंगे, तो y मेरा सिंप्लीफाई होके ऐसा आ गया है, राइट। आप देख रहे हो क्यों यूज हुआ ये, है ना। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है इतने आराम से, यस सर। सो नाउ 1/, तो अब है ना यूजिंग, याद है बेटा कौन सा, 1/ax + b, यस। इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, मैं कह रहा था ना, इसका यूज होगा हमको, यहाँ है इसका बहुत बड़ा यूज। nth डेरिवेटिव क्या है, -1 पावर n, n फैक्टोरियल a पावर n, और नीचे में आएगा ax + b पावर n + 1, है ना, यस सर। बस यही यूज करना है बेटा मेरे को, है ना, यही यूज करना है। सो टेकिंग nth डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला इसलिए मुझको बहुत काम का है ना, यस। तो nth डेरिवेटिव लेंगे, हाफ तो वैसे ही होगा। अब इसका 1/x - 1, x - 1 मतलब ऐसे, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, बस ये ध्यान रखना है। तो आएगा -1 पावर n, n फैक्टोरियल, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 पावर n डिवाइड बाय x - 1 पावर n + 1, ये पहला पार्ट हो गया। -2 इंटू अगेन 1/x - 2 है, तो वही होगा -1 पावर n, n फैक्टोरियल, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, तो 1 पावर n डिवाइड बाय x - 2 पावर n + 1 प्लस 3/2, ठीक है, -1 पावर n, n फैक्टोरियल, राइट। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x पता है ना क्या है, यस सर, डिवाइड बाय x - 3 पावर n + 1। दिस इज माई आंसर, और आई कैन टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम हियर, जो है -1 पावर n, n फैक्टोरियल इतना कॉमन ले लिया, तो 1/2, ये 1 पावर n तो 1 ही होता है सर, तो 1/2 1/x - 1 पावर n + 1 -2/x - 2 पावर n + 1 प्लस 3/2 इंटू 1/x - 3 पावर n + 1, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है, यस। जितना कॉमन देखो ये और ये हर जगह है ना, यस सर, तो उतना हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मुझको याद नहीं हो तो इसके बाद ये सॉल्व ही नहीं होगा, राइट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमने सिंप्लीफाई करा, उसके बाद ये सॉल्व हो गया। इजी है ना, आपने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, अभी अभी आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी में, रिपीट हो सकते हैं, बस यहाँ पे कुछ और ब्रैकेट्स दे देंगे, यहाँ पे कोई और टर्म्स दे देंगे, लेकिन मेथड तो यही रहेगी ना, राइट। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे करते हैं हम, यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, अंडरस्टूड, पक्का। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यस, बहुत बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। डी मॉर्वेस थ्योरम यहाँ यूज होगा, क्या होगा मित्र थ्योरम, डी मॉर्वेस थ्योरम, है ना, यस। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डी मॉर्वेस थ्योरम याद दिला दूं सर। डी मॉर्वेस होगा, ये कैसे समझ में आया आपको, यार ये बहुत खास क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, यही क्वेश्चन पूछते हैं, चेंज भी नहीं करते बेटा, यही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, यस सर। तो डी मॉर्वेस थ्योरम क्या होता है, याद है आपको, अगर मैं x + iy को r पावर n cos थीटा प्लस i sin थीटा कह दूं,
कह सकते हैं ना। तो x माइनस आई वाई क्या हो जाता है, आर पावर एन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है सर, यस ये हो जाता है। ओके चलिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना सर, यस। तो ये यहाँ पे तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर लेंगे। हाँ, तो डी मॉर्गन थ्योरम तो उसमें लगने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ना रिकैप कराता हूँ। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखा था सर, है ना, a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, है ना, यस, आर पावर एन सिस थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। वैसे x माइनस आई वाई आर पावर एन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है ना बेटा, यस। r क्या होता है पता है आपको, यस, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा क्या होता है सर, tan इनवर्स ऑफ ना y बाय एक्स। ये सारी बातें पता है। तो हमें यहाँ जो यूज होगा ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यूज होता है, यस सर। तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई क्या होगा बच्चों, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पार्ट कट हो जाएगा, होगा कि नहीं, आर पावर एन तो बाहर ही रहेगा और ये आ जाएगा आपका 2i साइन थीटा, हाँ या ना। तो बस ये याद रख लेना आप, 2i आर पावर एन साइन थीटा, है ना, यस सर। क्योंकि ये यूज होने वाला है, जैसे ऐड करूंगा तो मैं कुछ और मिलेगा ना, ऐड करूंगा तो ये कट होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे ये कट होगा, है कि नहीं, हाँ बड़े आराम से, यस सर, है ना, ऐसा कुछ कुछ हुआ। वैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, है ना, 2 पॉइंट्स है जो मुझे याद रखने, ये 1 और ये 2। इनका क्या होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अरे माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर खुद -1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये 2 बातें हैं जो मुझको यहाँ यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, पक्का। हाँ नोट कर लो भाई, नोट कर लो, हाँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे हमसे, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो 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 चलते हैं। तो सर यहाँ क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है नीचे का टर्म, अब क्या करूँगा, तो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ना मैं ऐसा लिखूंगा, देखना आप ध्यान से, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर लिखूंगा, हाँ या ना, लिख सकते हैं, यस सर, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, और इसको मैं और स्प्लिट कर दूंगा, एक्स प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि नीचे भी मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ, इस बार फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो इमेजिनरी फैक्टर्स आ रहे हैं, हाँ, फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी, माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस, यस सर, ओके। सो देयरफॉर y कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए। और अब हम पार्शियल फ्रैक्शन का जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे यूज करेंगे, लेट दिस बी इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस आई ए, 1 नहीं ए, और प्लस बी बाय एक्स माइनस आई ए, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे बच्चों, हाँ समझ रहे हो क्या बच्चों, समझ रहा है आपको, यस। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना और इसको 2 बार प्रैक्टिस करना आप लोग, हो सकता है खुद से कभी किया ही नहीं हो आपने इस क्वेश्चन को, लेकिन ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस आई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस आई ए। यहाँ पे ए और बी निकालने के लिए वी नीड टू पुट सम वैल्यूज, एक्स को मैं आई ए पुट करता हूँ, तो ये क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा सर, 2ai, तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 1/2ai, ठीक है। वैसे ही पुट x इक्वल टू माइनस ए आई, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा a इंटू -2ai और ये 0 हो जाएगा सर, तो a इज इक्वल टू -1/2ai, ठीक है। अभी तक आपने हमेशा पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी किया तो रियल फैक्टर्स ही देखे, इस बार जो फैक्टर्स है वो इमेजिनरी, और कैसे है क्या है, आई एम श्योर आप देख के समझ रहे हो ना, बहुत ऊपर से तो नहीं जा रहा ना बच्चा ना, ठीक है ना सर, करा हुआ है सर ऐसे क्वेश्चन ना, नहीं करा हुआ है, पहली बार देख रहा हूँ, थोड़ा टफ लग रहा है, एक और बार देख लेना, इस लेक्चर के बाद वापस से इसको कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ आपको, ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट क्या होगा अगला, ए और बी का वैल्यू आ गया सर, यहाँ रख देते हैं, यस। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, ए क्या है रखा यहाँ पे, -1/2ai, है ना, ये a है, और x प्लस आई ए यहाँ आ गया, प्लस 1/2ai और यहाँ आ गया x माइनस,
ठीक है ना सर, यस ऐसा कुछ आ गया है ना, यस। चलिए आप निकाल लो कुछ कॉमन, है ना, 1/2ai कॉमन निकाला, हाँ बेटा यस। तो ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको पहले लिखा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, तो लग दे यहाँ पे यस सर, x माइनस आई ए माइनस 1/x प्लस आई ए, ओके ऐसा हो जाएगा सर ये, है ना बेटा, यस सर, ओके दिस इज वाई, दिस इज और वाई, ठीक है पक्का, यस यस यस, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ वेरी वेरी गुड, हो गया सर। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में करे थे वैसे ही करना है ना, यहाँ पे भी आगे वही। अब सर टेकिंग nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव हो गया ना बच्चा, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, सब हो गया। तो nth डेरिवेटिव कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखो यहाँ पे, यूजिंग इफ y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, नीचे वाला। तो yn क्या होता है, -1 पावर n फैक्टोरियल a पावर n अपॉन ना ax प्लस बी पावर n प्लस 1। देखो मेरे को कैसे याद है ना, वैसे आपको भी याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है सर। तो yn हो गया मेरा, ये ऐसे ही होगा, इसका होगा क्या, अरे ये वाला, तो -1 पावर n इंटू n फैक्टोरियल, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, तो 1 पावर n लिखना है तो लिख दो, और डिवाइड बाय x माइनस आई ए पावर n प्लस 1, ठीक है बच्चा, यस, माइनस ऑफ अगेन -1 पावर n फैक्टोरियल, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे भी 1 है, यस, सो x प्लस ए आई पावर n प्लस 1, ये मेरा nth डेरिवेटिव हो गया है ना, ये मेरा nth डेरिवेटिव हो गया है। देखा जाए तो यस सर, है ना, वी आर डन। कैसे किया, एकदम सेम तरीका जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को भी किया पार्शियल फ्रैक्शन का, बट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप क्या है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप क्या है ना, कि आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना है, यही इसका एक्स्ट्रा स्टेप है। देखो न्यूमरेटर सारा कॉमन आएगा, यस सर, तो न्यूमरेटर सारा कॉमन लेता हूँ, तो -1 पावर n फैक्टोरियल 2ai, है ना बेटा, यस। तो अब ये क्या बचा, तो यहाँ पे 1 अपॉन, ठीक है बच्चा, ओके बेटा, क्या बचा यहाँ पे देखिए, 1 अपॉन x क्या है पहला पार्ट, माइनस x माइनस आई ए पावर n प्लस 1, माइनस 1 अपॉन x प्लस आई ए पावर n प्लस 1, ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छे। तो चलिए -1 पावर n फैक्टोरियल 2ai, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस आई ए पावर n प्लस 1 माइनस x माइनस आई ए पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए, दोनों का पावर n प्लस 1 है, ठीक है, यस सर, पक्का, यस सर, ना देख रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, मतलब आप देखोगे यहाँ तक सर बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ कुछ ही कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, बता दूँ आपको, ना टेंशन ना लो, आप पार्शियल फ्रैक्शन करके जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही सारा हो रहा है, बस आंसर आने के बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करने निकले, ओके, यस। और यहाँ पे हम डी मॉर्वेज थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी मॉर्वेज थ्योरम लगाएंगे, ओके पक्का, यस सर, है ना, पक्का, यस सर। देखिए है ना, यस, तो यहाँ पे डी मॉर्वेज थ्योरम क्या लगेगा, है ना सर, ये देखो, है ना, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे सिर्फ आर होना चाहिए था, यस यस यस, ना आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, यहाँ पे भी आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, समझ रहे हो ना, यस, ये आर आएगा, यस सर, है ना, तो ये यहाँ पे भी आर आएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके, ठीक है ना सर, यस, है ना, ये सब हुआ। अब यहाँ पे अगर पूरा पावर n है तो यहाँ पे n आएगा हर जगह, आपको पता है डी मॉर्वेज थ्योरम, ये तो सिंपल सिंपल पोलर फॉर्म ही हुआ था। डी मॉर्वेज थ्योरम, अगर यहाँ पावर n होता, यहाँ पावर n होता तो क्या होता, r का पावर भी n और साइन n थीटा, राइट, तो हमारे केस में क्या है, n प्लस 1 है पावर, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, नाउ यूजिंग डी मॉर्वेज थ्योरम, आई होप आप समझ रहे हो, यूजिंग डी मॉर्वेज थ्योरम, ठीक है, यस सर। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, -1 पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai इंटू ये हो जाएगा 2i, r का पावर क्या होगा, n प्लस 1, क्योंकि जो पावर है, और साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा होगा, राइट, डिवाइड बाय ये क्या है, r स्क्वायर पावर n प्लस 1। हाँ बेटा, बात क्लियर, पक्का क्लियर, 100%, यस यस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आई एम श्योर वी आर वेरी वेरी क्लियर सर, ना, बहुत बहुत बढ़िया सर। कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे वही डी मॉर्वेज थ्योरम जो हमने यहाँ देखा था, अगर यहाँ पावर n होता तो यहाँ n थीटा हो जाता, यस यस यस, है ना, यस।
तो सारी बातें, तो यहाँ पावर n अगर हो तो यहाँ भी n आएगा और साइन n थीटा होगा। पावर n+1 है तो यहाँ पे r पावर n+1 और साइन ऑफ n+1 थीटा हो जाएगा। हाँ, वही तो डी मॉर्गन्स थ्योरम है जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है ना सर? यस। चलिए, तो आंसर आ गया सर? हाँ यस, आंसर आ गया। अब आप देखोगे 2i ने 2i को काट खाया, हाँ मार दिया। r पावर n+1 और ये n+1 कटा तो ये क्या बचा, है ना सर? ये जो है देख रहे हो ना क्या बच रहा है, कैसे हो रहा है? यस सर, यस ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ सर आर स्क्वायर वगैरह वगैरह था, तो r पावर n+1 का स्क्वायर हो जाता है ये, तो एक कट गया, अभी भी r पावर n+1 बचेगा। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट थिंग, आखिरी चीज़ है सर, तो ये हुआ -1 पावर n फैक्ट्रियल बाय a। अब बचा क्या ऊपर में? ऊपर में सब कट हुआ तो साइन ऑफ n+1 थीटा अपॉन r पावर n+1, है ना? यस। एंड नाउ इफ यू नो, r को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, पता है आपको? x इज इक्वल टू, यस, r को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं सर? आप ही बताइए। हाँ, क्या हो सकता है सर? है ना, आपको पता है क्या? cos थीटा, हाँ cos थीटा क्या होता है? हाँ, तो cos थीटा इज x बाई, हाँ x बाई मतलब देखो आपको पता है ना, x प्लस आई वाई इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना? ऐसे कहा था ना हमने, यस, इंटू आर। तो फ्रॉम ईयर कहने से y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, करेक्ट। हमारे केस में क्या था? x प्लस आई ए था, हाँ हमारे केस में y की जगह a था, तो इन आवर केस हियर a इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो r कैन बी रिटन एज a बाय साइन थीटा, हाँ या ना? राइट, हमारे केस में y की जगह a था, है ना? हमारे क्वेश्चन में x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई ए। ठीक है, यस सर। सो दस -1 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा, है ना, a बाई साइन, तो साइन ऊपर चला गया, तो साइन पावर n+1 थीटा इंटू साइन ऑफ n+1 थीटा डिवाइड बाई a पावर n+1। दिस इज माई आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, खत्म। सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन निकला, मज़ेदार भी था ना, पर है ना? कैसे लगा ये क्वेश्चन आपको? सर ये तो करा ही नहीं हमको तो कराया ही नहीं ये क्वेश्चन, बट ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों ने पहले कर रखा था क्वेश्चन? सर हमने करा हुआ था, बहुत बहुत बढ़िया, करा हुआ था पक्का? यस सर, बहुत बहुत अच्छे बेटा ना, तो ये पहले क्वेश्चन करा हुआ था हमने, बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम किया इसको? बहुत डिफिकल्ट लगा होगा फर्स्ट टाइम, है ना सर? बहुत बहुत कुछ लग रहा है यहाँ पे, तो यू आर करेक्ट। हाँ बच्चा लोग एकदम सही बोल रहे हो आप, बट ठीक है, सिमिलर स्टेप्स है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना एक नया चीज़ है, आप देख लेना, समझ लेना कैसे कैसे मैंने किया है। ओके सर, डी मॉर्गन्स थ्योरम थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भूल गया मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं भूल गया हूँ, तो देख लो, रिवाइज कर लो, मैंने क्लास में भी इसको बहुत आराम से करा था। बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे मैंने, है ना, फर्स्ट 3 पार्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़, डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ कर लिया, ठीक है। चलो बच्चों, है ना, मज़ा आ रहा है? सर बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अरे सर ये वाला, कोई बात नहीं। अच्छा, अब वो वाला पार्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पार्ट। ओके, वो कौन सा है? लेबनिट्ज़ थ्योरम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, और हाँ सबसे ईजीएस्ट पार्ट भी यही है। क्या है? सबसे ईजीएस्ट पार्ट भी यही है। यस बच्चों, है ना, बहुत बहुत सिंपल वाला पार्ट है ये। तो लेबनिट्ज़ थ्योरम क्या होता है, कब लगता है? तो जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं ना, u इंटू वी का nth डेरिवेटिव, है ना, ये होता है लेबनिट्ज़ थ्योरम। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का nth डेरिवेटिव ऑफ, इट इज अप्लाइड फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो uv का nth डेरिवेटिव, और ये क्या कहता है? बहुत सिंपल, nc0, u का आप nth डेरिवेटिव लो, v को वैसे ही रखो, ठीक है, प्लस अब nc1, अब इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसको बढ़ाते रहो, तो un-1 v1, nc2, u का एक और डेरिवेटिव कम करो, v का डेरिवेटिव सेकंड करो, डॉट 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 चलता रहेगा। ये आगे चलता रहेगा कब तक? जब आप v का nth करोगे और u गायब हो जाएगा, राइट? मतलब आप समझते हो ना, ncn u इंटू वी एन, ऐसे, ठीक है, चलता रहेगा सर ये, है ना। तो बेसिकली
हाँ ऐसा होता है हमारा यूवी रूल, यूवी का nth डेरिवेटिव, लेबनिट्ज थ्योरम कहते हैं हम इसको। NC0 NC1 NC2 क्या है हमें पता है, तो NCR का फॉर्मूला हमें पता है। आपको याद रखना NC0 1 है, NC1 n है, NC2 n-1/2 है, राइट। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब लेबनिट्ज थ्योरम करते वक्त हम क्या करेंगे ना, v को ऐसा चूज करेंगे जिसके डेरिवेटिव आगे जाके खत्म हो रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव ना जाके खत्म हो रहे हो, ठीक है, ऐसी बात है। और एक और बात आपको थोड़ा सा नोट करवा दूँ, राइट। तो एक और बात है कि अगर आप सेकंड डेरिवेटिव है और उसका nth डेरिवेटिव ले रहे हो तो इट विल बी नथिंग बट yn+2। ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका nth डेरिवेटिव ले रहे हो तो n+1, है ना, ऐसा लिखा जाएगा। ओके, मतलब ये हुआ n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव। y का nth डेरिवेटिव इज yn, ठीक है। अगर सिंपली y है और उसका nth डेरिवेटिव ले रहे हो आप तो दिस इज yn, बट ऑलरेडी एक डिफरेंशिएशन है, उस पर और n डेरिवेटिव्स लेना तो n+1, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी नोट करने वाली बातें हैं, श्योर आपको ये सारी पता है। चलिए एग्जाम्पल पे लगा के देखते हैं। ओके, लेट्स ट्राई एंड सी कि हाउ डज इट गोस विद द एग्जाम्पल। ओके, पक्का रेडी? धार निकाल रहे हो सर आप तो, धार। अरे ऐसे ही तो करना होता है हमें। हाँ, टाइम पास करना है क्या? नहीं, है ना, बिल्कुल। हाँ, गामा वाले बच्चे, है ना, हमने वहाँ पे बहुत आराम से किया। मैं एक बार बता दूँ, कुछ बच्चे अगर होंगे अभी भी कि सर हमें गामा बैच अभी लेना चाहिए क्या? ले सकते हो, है ना, कर सकते हो। प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की तो हो जाएगा क्या? हो सकता है ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत होता है। और वैसे भी हमारे 4-5 यूनिट्स, है ना, जो है बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प है, आप देख सकते हो। ओके बच्चा, और हाँ एक और बात, अगर आपके जूनियर्स हैं या आप में से कोई है जो रिपीट कर रहा है या जूनियर्स है जो MSTCT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सबको बता दो यार अपने ऐप के बारे में। बेस्ट कंटेंट, एकदम आराम से, अच्छे से, प्यार से एक्सप्लेन किया हुआ कंटेंट और एकदम सटीक कंटेंट, एकदम सटीक। जेई मेंस का मेरा जो 13-14 साल का एक्सपीरियंस है वो पूरा मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट बता दो कि गणितज्ञ के ऐप पर आ जाए, बहुत सारी बैचेज है ना। यस, चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो आपको दिख रहा है y क्या है यहाँ पे। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, प्रूव दैट, तो आप समझ जाना ये लेबनिट्ज वाला है। ऐसा क्वेश्चन है मतलब समझ जाना लेबनिट्ज वाला है, 8 मार्क के लिए। क्या बात है, a cos of log x प्लस b sin of log x। अब कैसे करूं सर, क्या करूं सर, है ना। ऐसा जो भी रिलेशन हो तो आप ध्यान रखिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करके एक सिंपल रिलेशन आप खुद लेके आएंगे। हर बार इन क्वेश्चंस में n+2 निकालना है ना, मतलब कि 2 बार डेरिवेटिव का एक रिलेशन खुद से लाना पड़ेगा। इनको बिना सोचे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1a, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन log x इंटू 1/x। आई होप आपको डिफरेंशिएशन इतना आता है फटाफट। कॉस log x का माइनस साइन log x और log x का 1/x, प्लस b वैसे ही साइन का होता है cos और log x का डेरिवेटिव इंटू 1/x, ठीक है ना बेटा। यस, तो नीचे x है सर, तो मल्टीप्लाई ऑल बाय x। अगर मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो क्या होगा, xy1, हर जगह x से मल्टीप्लाई किया, xy1 माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x। ओके, अभी भी कुछ नहीं, एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस सर, अगेन, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ये कैसे समझा, n+2 दिया हुआ है ना, वहां से ट्रिक, वहां से क्लिक हो जाता है। यस, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यूवी रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1, y1 ऐसी, इस बार x ऐसी और y1 का y2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस a वैसी, साइन का cos log x, साइन का cos हो गया और log का डेरिवेटिव 1/x। cos का माइनस साइन होता है तो माइनस b साइन ऑफ log x और इंटू log का 1/x हो गया। समझ रहे हो ना बेटा। यस, ये सब तो करा हुआ है, काफ़ी इजी है, काफ़ी बढ़िया है। यस सर, बहुत बहुत अच्छे। तो नाउ देयरफॉर अपने पास क्या बचा बेटा, y1, अगेन यहाँ पे भी नीचे x दिख रहा है मुझको, तो मैं कहना है मल्टीप्लाई ऑल बाय x। यस सर, तो क्या हो जाएगा, xy1 प्लस x² y2, है ना। यस, x² y2 इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है बेटा, माइनस a cos ऑफ log x और माइनस b साइन ऑफ log x, है ना। नीचे का x तो चला गया सर, माइनस कॉमन ले लूँ और ये y2 वाला टर्म पहले लिखता हूँ, x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x, ठीक है बच्चा। यस सर, ऐसा हो गया। और जब भी 2 डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, 2 बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे आपको रिलेशन हमेशा मिलेगा।
ए कॉस प्लस बी साइन यही मेरा y है बच्चों। ऐसा ही रिलेशन हमेशा आने वाला है। हम ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि x वाले टर्म हट जाए और सारा y वगैरह में आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई हो जाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा रिलेशन। गॉट इट? पक्का है ना? यहाँ तक तो हम लोग क्लास 12th में भी पढ़ते थे कि नहीं? यस, यहाँ तक हम लोग क्लास 12th में भी करते थे। अब यहाँ पे आगे हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो टेकिंग nth डेरिवेटिव है ना बेटा। तो अब टेकिंग nth डेरिवेटिव ठीक है, यूजिंग लेकिन कौन सा? लेबनिट्ज थ्योरम। लेबनिट्ज थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। अब लेबनिट्ज थ्योरम जब निकाल रहा हूं मैं तो ध्यान से देखना, पहले का nth डेरिवेटिव लूंगा, दूसरे का nth और तीसरे का nth। तो यार पहले टर्म का है ना, फर्स्ट टर्म का लेता हूं ना, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर y2 का nth डेरिवेटिव क्या होगा? आप खुद डिसाइड करो u कौन रहेगा, v कौन रहेगा। तो हमेशा v उसको लो जिसका डिफरेंशिएशन आगे जाके क्या हो रहा है, खत्म, राइट। अगर मैंने इसको v ले लिया ना, ये मेरा v हो और ये मेरा u हो, तो v1 क्या होगा 2x, v2 क्या होगा या 2 और v3 से सारे 0 0 हो जाएंगे। मतलब v3 से सारा हमको लेना ही नहीं है सर, खत्म। ओके, चलिए यूज करें लेबनिट्ज थ्योरम। क्या है लेबनिट्ज थ्योरम सर? लिखना चाहिए क्या? लिख सकते हो, बेटर रहता है। ओके, आप यूवी रूल मैं इसके ये एक्सपांड के बाद लिख लेता हूँ। तो क्या है NC0, u मतलब y2 उसका हम nth डेरिवेटिव लेंगे। ओके, v मतलब एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस NC1 y2 का अब एक डेरिवेटिव कम होगा, यस बेटा, है ना, यस, और एक्स स्क्वायर का एक डेरिवेटिव बढ़ेगा, 2x हो जाएगा। ऐसा चलता रहेगा बेटा, है ना। फिर नेक्स्ट NC2 y2 का एक और डेरिवेटिव कम होगा, ओके, और 2x का एक और डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। आगे अब टर्म आएंगे नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। समझे आप बात? बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। नाउ NC0 मतलब 1 सर, ये हो जाएगा y ऑफ n प्लस 2 एक्स स्क्वायर। NC1 n होता है, ये हो जाएगा y ऑफ n प्लस 1, है ना, 2 और ये ऐड हो जाएगा इंटू 2x। और ये NC2 मतलब n माइनस 1/2, ये हो गया y ऑफ n इंटू 2, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल। समझे बेटा? पक्का समझ रहे हो, है ना। तो ये हमको ऐसे लिखना चाहिए, है ना, इस तरह लिखना चाहिए। और लेबनिट्ज थ्योरम क्या है वो भी बता देना चाहिए, है ना, अच्छा होता है वो। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ऐसे ही चलता है, ठीक है बेटा। वैसे सेकेंड टर्म जो है ना, तो एक्स y1 का nth डेरिवेटिव क्या होगा? तो अगेन NC0 y1 का nth डेरिवेटिव होगा और x वैसे ही। NC1 y1 का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा और x का एक डेरिवेटिव बढ़ेगा, तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हो गया 1 इंटू वाई ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई ऑफ n, है ना बेटा, यस। y1 का n माइनस 1 डेरिवेटिव समझ में आ रहा है ना, इन दोनों को ऐड करना, यस यस यस। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या सर? अरे नहीं, है ना, आराम से आराम से। हाँ, ये देखो ना आप, ये n प्लस 1 हो जाएगा तो एक कम, तो yn इस तरह, ठीक है, यस सर। सो thus, हाँ thus आई कैन से फ्रॉम 1, और इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। thus फ्रॉम 1, इसका क्या आंसर है देख लेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ओके, प्लस n इंटू 2x n टू 2x y ऑफ n प्लस 1, ठीक है। और क्या है सर? हाँ, ये गया तो n माइनस 1 वाई एन प्लस n माइनस 1 वाई एन, ठीक है बेटा, प्लस अब इसका जो आंसर था वो लिखे, राइट। तो इसका क्या आंसर था सर? तो देखिए x इंटू वाई ऑफ n प्लस 1 प्लस n इंटू वाई एन इज इक्वल टू माइनस वाई एन, ठीक है। अब सारा सिंप्लीफाई करके एक तरफ लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 तो एक ही बार है, ये 2nx, ओके, और यहाँ पे ये क्या है 2nx और प्लस x, तो x कॉमन, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है बेटा। और प्लस वाई एन के टर्म्स देखेंगे तो n स्क्वायर माइनस n प्लस n और प्लस 1, ठीक है। तो आप देखोगे पूरा पूरा सॉल्व होके तो ये आता है मेरा n स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा मुझको मिला। देखो n स्क्वायर माइनस n प्लस n, तो माइनस n प्लस n चला गया और वो प्लस हो गया। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड। अब देखो ऐसे ही चाहिए क्या, सारा प्लस 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 2n प्लस 1, यस यस यस। तो ऐसा करके हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड, है ना। इतना डिफिकल्ट है क्या लेबनिट्ज थ्योरम? पहली बार कर रहा हूँ सर, मेरे को तो लग रहा है डिफिकल्ट, अलग बात होगी। हाँ, पहली बार कर रहा हूँ, डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, बट आप देखो है ना, मैंने कर कहा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना।
तो हम लोग यूवी रूल लगा रहे हैं, यूवी रूल लगा रहे हैं जैसे हमने सोचा था। ठीक है, मज़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, पक्का। तो हमें ना पूरा मेथड समझो आप सॉल्व करने का क्या है। पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक एक रिलेशन आएगा ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक एक रिलेशन हमें लाना पड़ेगा। लाया हमने रिलेशन यहाँ तक, और फिर उसके बाद nth ऑर्डर के लिए यूवी रूल जो लेबनिट्ज थ्योरम है ना, वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। कैसे लगाया मैंने? एक एक टर्म पे लगाया, पहले इस पे लगाया फिर इस पे लगाया। ज़रूरी नहीं है ऐसा दिखाना अलग अलग, हम एक साथ भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, राइट। ये तो मैं थोड़ा समझाने के लिए भी दे रहा था। तो n से 0 u का nth डेरिवेटिव, तो u है y2, उसका nth डेरिवेटिव तो yn+2। ठीक है, यस, एक एक डेरिवेटिव u का कम होगा, इसका एक एक बढ़ता जाएगा। चलिए, हाँ मस्त, बहुत बहुत अच्छे। या ऐसे ही बनाना होता है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला सवाल है ना। यस, अगेन जो भी दिया है हमको y = cos ऑफ m sin इनवर्स x। अगेन आपने क्वेश्चन देखा n+2 वगैरह है, तो मतलब 2 बार डेरिवेटिव करके एक रिलेशन लाना पड़ेगा, कर लेते हैं फिर। तो y1 = cos का माइनस साइन m sin इनवर्स x वैसे ही रह गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ m sin इनवर्स x, तो m/√1 - x²। ठीक है, समझ में आया ये डिफरेंशिएशन? यस सर। तो ये रूट वाला टर्म इधर लेके चला गया, तो √1 - x² इंटू y1 माइनस साइन m इंटू, ठीक है, तो ये m भी पहले आगे ले लेते हैं। यस सर, साइन ऑफ m sin इनवर्स x, राइट। यस सर, ऐसा हो गया। अच्छा, ये जो रूट वूट आता है ना, तो इसको हटाना चाहिए। हम एक और बार डिफरेंशिएशन अभी भी ले सकते हैं, लेकिन आई विल स्क्वायर बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट वूट हटाने का डेरिवेटिव इजी लगता है, तो 1 - x² y1², m² साइन का हो गया, साइन स्क्वायर, ओके, m sin इनवर्स x। ठीक है बेटा। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में कॉस था, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m² 1 - cos² ऑफ, ये थीटा है मेरा, है ना बेटा। यस सर, है, बहुत बहुत बढ़िया, गॉट इट। यस सर, बहुत बहुत अच्छे, ओके, ये हो गया सर। अब क्या करूँ सर? अब तो बहुत इजी हो लगेगा हमको। 1 - x² y1² = m², ठीक है ना बेटा, एंड 1 - y², यही तो y है। ये क्यों किया सर आपने? क्योंकि cos ऑफ m sin इनवर्स x, ये मेरा y है, मैं y में लाना चाहता हूँ रिलेशन। मैं क्या करना चाहता हूँ? y में ही लाना चाहता हूँ रिलेशन। देखा आपने क्या क्या करते हैं हम इसके लिए? यस, है ना, करे हुए क्वेश्चंस है आपके, प्रैक्टिस, हाँ बस प्रैक्टिस की जरूरत है। और नहीं किया हुआ है, पहली बार कर रहा हूँ, वापस करके देखना, फिर से करके देखना, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो ये आ गया सर। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही है। यूवी रूल लगेगा बेटा, तो इसका डेरिवेटिव -2x y1² एज इट इज, प्लस, अब इस बार ये ऐसे ही रहेगा 1 - x², इसका डेरिवेटिव 2y1 y2 = m² - 2y इंटू y1। ठीक है ना बेटा? यस सर, ना पक्का? हाँ, सब लोग समझ रहे हैं ना क्या हो गया, कैसे हुआ? यस यस सर, पक्का, ओके। हाँ, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। यूवी रूल लगाया मैंने बस। अब देखो हर जगह एक y1 कट, 2 कट, ओके। तो क्या बचा फिर? इसको पहले लिख लेते, तो 1 - x² y2 इतना बचा, यहाँ माइनस xy1, ठीक है, = -m²y, ऐसा रिलेशन आया है। अच्छे से देख लो ना, y1 2 हर जगह से कट, तो क्या बचा है? माइनस है, तो इसको सेकंड टर्म लिखा, ये पहला, ओके। और अब यहाँ मुझे nth डेरिवेटिव लेना है, सेकंड ऑर्डर का रिलेशन आ गया। यस सर, टेकिंग nth डेरिवेटिव, हाँ बच्चा, टेकिंग nth डेरिवेटिव, ओके। और nth डेरिवेटिव लेने के लिए क्या यूज करना है मुझको? यूजिंग लेबनिट्ज थ्योरम, है ना सर। क्या है लेबनिट्ज थ्योरम? लिख दे क्या? यस, uv का nth डेरिवेटिव इज nc0 unv प्लस nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2। लिख लेना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि हमारे मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। तो हमारे केस में क्या होगा? पहला टर्म अब लेंगे बेटा, है ना। आपने डिसाइड कर लिया u क्या हो v क्या हो, हमेशा ये u रखिए, y2 वाला टर्म, ठीक है। यस, तो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल, है ना, सो देयरफॉर इन आवर केस
हाँ इट बिकम्स आउट टू बी, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, मैं आंसर ला रहा हूँ, ठीक है। सो दस ओके डायरेक्ट है ना, यस सर। तो क्या होगा NC0 yn+2 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। आपने अगर पहला टर्म सही लिख लिया ना, अब सारा सही हो जाता है। अब इसको देखकर ही आगे की टर्म बना सकते हैं। प्लस NC1 होगा, इसका एक डेरिवेटिव कम होगा yn+1, इसका एक डिफरेंशिएशन आएगा -2x, प्लस अगेन ये एक और बढ़ेगा तो NC2, ये एक डेरिवेटिव कम होगा और ये एक डेरिवेटिव बढ़ेगा -2। समझ रहे हो, ये हो गया पहला टर्म हमारा। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हाँ पक्का इतना टफ नहीं है ना, सच में। ओके ऐसा कुछ हो रहा है। ओके सर चलिए, प्लस ये हो गया फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म माइनस है सर, ओके है ना, माइनस, ठीक है बेटा माइनस। अब अगेन y1 को मैं u लूंगा तो ये क्या होगा NC0, y1 का हो जाएगा yn+1 और x एज इट इज, यस है ना, प्लस अब NC1 इसका एक डेरिवेटिव कम और इसको एक डेरिवेटिव करेंगे, अब इसके बाद लेने की जरूरत ही नहीं है, यस सर, इज इक्वल टू है ना -m²yn। ओके सर, यस ऐसा हो गया है ये, है ना सर। एक एक टर्म लेते तो इजी जाता, हाँ ऐसा दिखाना जरूरी है क्या? नहीं, देखो अगर आप ये समझ गए तो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मुझे पता है NC0 होता क्या है, NC0 1 होता है, राइट। तो ये yn+2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ये n होता है, तो ये हो गया अपना माइनस, ठीक है बेटा। तो -2nx yn+1, ये भी माइनस n(-1/2) है ना इंटू 2yn, ठीक है। ये पहले तीन टर्म्स हो गए। नेक्स्ट ये माइनस क्या n xyn+1, ओके सर, ओके है ना। NC0 1 होता है सर, तो xyn+1, अगेन ये माइनस nyn, ठीक है, यस, एंड इट इज इक्वल टू -m²yn, राइट, यस। हाँ इतना हो गया है। हाँ सर क्या क्या कर रहे हो आप, एक एक टर्म को खोल रहा हूँ। NC0 1 होता है, NC1 n होता है, nn-1/2 होता है, बस ये सब रख रहा हूँ, ठीक है। एंड लास्टली, ओके लास्टली हमारा आंसर आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2, ठीक है, ये हो गया। हाँ ये yn+1 है, ये भी yn+1 है ना, ये देखो दोनों टर्म्स, तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन, तो 2n+1, यस। सो माइनस ऑफ 2n+1 टाइम्स x yn+1, ओके। अब yn के टर्म देखेंगे तो सर ये और ये कट हो गया, हाँ ध्यान से देखना। तो -n² प्लस, अब देखो -n² प्लस n माइनस n, ओके, प्लस n माइनस n गया तो -n² और ये प्लस m², राइट। तो इट कम्स आउट टू बी प्लस m² माइनस n² yn। आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको देखो यही पूछा गया है, ओके। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, और ये आ गया अपना हेंस प्रूव्ड, ठीक है। पक्का सर थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मुझको, तो ये जा रहा है कि डिफिकल्ट आपको, पक्का बहुत डिफिकल्ट जा रहा है या थोड़ा जा रहा है ना सर, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मुझको ये। अरे कोई नहीं, आप आराम आराम से अच्छे से प्यार से देखो, हाँ बस ये तो समझ में आ रहा है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन करके हमेशा यहाँ तक पहुँचते हैं, हमेशा, यस। और इसके बाद हम nth डेरिवेटिव लेते हैं यूजिंग लेबनिट्ज रूल। लेबनिट्ज रूल में डिसाइड करना होता है u क्या है, v क्या है, तो हमेशा ये जो y वाला टर्म है ये u और दूसरा टर्म v, हमेशा। तो इसका nth डेरिवेटिव मतलब n+2 और ये एज इट इज रहेगा। बस आपने ये एक पहला टर्म लिख लिया, तो अब इससे ही आप आगे के टर्म जाएंगे। ये हो जाएगा NC1, ये एक डेरिवेटिव कम और ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अगेन NC2, इसका एक डेरिवेटिव कम और ये एक और डिफरेंशिएशन यहाँ करना है, -2x का -2, इसके बाद 0 हो जाएंगे, खत्म वहाँ पे। दूसरा, हाँ वैसे ही, दूसरा पार्ट देखिए, xy1 है, तो xy1 का मुझे nth डेरिवेटिव लेना है ना, xy1 का nth डेरिवेटिव। NC0 है ना, y1 का nth डेरिवेटिव n+1 होगा, x वैसे ही। अब ये NC1 होगा, ये एक डेरिवेटिव कम होगा और इसका एक डेरिवेटिव आएगा, ऐसे, ठीक है। और लास्ट में इधर में क्या आया था, m² था, जो कि m² हो गया नेगेटिव। अंडरस्टूड बेटा। अब बस सिंप्लीफाई करिए एक तरफ लेके आके वगैरह वगैरह ना। इसके बाद सर NC0 1 होता है, बाकी कुछ छेड़ा नहीं हमने, ये n होता है ना, राइट। फिर यही सब सिंप्लीफाई करते करते गए हम, हो जाता है। ओके बच्चा, मजा आया क्वेश्चन करने में? यस सर, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप खुद से इसको ट्राई करना, है ना, बताया ना मैंने आपको कैसे करना है, यस। सो ट्राई इट योरसेल्फ बच्चों, ठीक है। आई एम श्योर आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है,
2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक रिलेशन आएगा, एकदम सेम तरीके से ही करना है ना। ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, इसकी बहुत हेल्प है ना, ऐसे ही वो क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो आप इसको पक्का ट्राई करेंगे और होगा आपसे सॉल्व, होगा ना पक्का? यस। तो कैसे करना है, क्या करना है, आई एम वेरी श्योर कि मैंने यहाँ बताया है और आपको ये समझ भी आया है, आया ना समझ में। चलिए, तो ऐसा हमारा है ना, ऐसा हमारा ये पूरा वन शॉट था। तो वन शॉट में हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के, है ना। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करता हूँ मैं, वो फॉर्मूलेज जो स्टार्टिंग में 10 बताए थे वो, पार्शियल फ्रैक्शन, डी मॉर्गेज कैसे आता है, ऐसे वेराइटी आ गई सर पूरी पूरी। यस, बहुत तगड़ा सेशन ना, बहुत ही तगड़ा सेशन था सर। लेबनिट्ज थ्योरम वो भी देखा कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने ऑलरेडी इसको अच्छे से कर रखा है और ये एक और रिवीजन आपका हो गया ना रिवीजन। यस सर, मज़ा आया, हु हा, मज़ा आया, हु हा। चलो हाँ, तो प्रैक्टिस करते रहो, मचाना है, करके दिखाना है बच्चों, है ना। इंजीनियरिंग में बेस्ट करना है अपना। थैंक यू एंड टेक केयर।